ओम शांति। परमात्मा परिचय की श्रृंखला में आगे हम जानेंगे शिव और शंकर में क्या अंतर है। आज भक्ति मार्ग में हम भक्ति करते करते उस स्थान पर पहुंचे हैं कि हम परमात्मा और देवताओं के अंतर को भी भूल गए हैं। शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। आज 99% भारतवासी या विश्व में जो भी शिव और शंकर के उपासक हैं वे यही मानते हैं कि शिव और शंकर दोनों एक हैं, जबकि एक बहुत ही आश्चर्यजनक सत्य ये है कि शिव और शंकर दोनों अलग हैं। आपने देखा होगा, हमेशा हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, हम कभी ये नहीं कहते ओम नमः शंकराय। तीनों देवताओं का जब नाम आता है तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। कहीं पर भी शिव देवताय नमः हम लिखा हुआ नहीं पा सकते हमारे शास्त्रों में। शिव, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि शिव निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं, प्रकाश पुंज हैं। लेकिन आप शंकर को देखें, वे तपस्वी मूर्त आकारी हैं। हमेशा कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय नहीं कहते। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते। सदा शिव कहते हैं, सदा शंकर नहीं कहते। भारत के अंदर शिव रात्रि मनाई जाती है, शंकर रात्रि नहीं मनाई जाती। तो जहां पर दोनों का एक विशेष स्वरूप का भी अंतर है और उनके नाम में भी अंतर है, साथ में कर्तव्य में भी अंतर है। शिव के लिए कहते हैं सदा शिव, सदा कल्याण करने वाला, और शंकर के लिए क्या कहते हैं कि शंकर ने तांडव नृत्य किया तो विनाश हुआ। विनाश का कारण शंकर को मानते हैं। शिव को स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयंभू माना जिसका माता न पिता कोई नहीं है, जो स्वयंभू है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है। लेकिन शंकर शरीरधारी हैं तो अवश्य ही उनका कोई माता पिता होगा। फिर आप शिव के पिंडी में देखें, हम 3 लाइनें बनाते हैं और बीच में एक बिंदी लगाते हैं। 3 लाइनों का मतलब है त्रिदेव। शिव को त्रिदेव कहते हैं, त्रिनेत्री कहते हैं, त्रिमूर्ति कहते हैं। त्रिमूर्ति अर्थात 3 मूर्तियों की रचना करने वाला, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता। तो आप विचार कीजिए, जो रचयिता है तो उसकी रचना तो अलग होगी और रचयिता अलग होगा। जैसे किसी मनुष्य के बच्चे होते हैं तो वो पिता अलग है और पुत्र अलग है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं और शिव को परमात्माय नमः कहते हैं। तीसरी बिंदी रखी हुई है, उसका क्या अर्थ है? त्रिनेत्री कहा गया है। त्रिनेत्री अर्थात तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला। अब हम आरतियों में गाते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। जब हमारी 2 आंखें तो हैं, लेकिन हम तीसरी आंख कौन सी डिमांड करते हैं परमात्मा से? तो वास्तव में हमारी दोनों आंखों के बीच में आत्मा का निवास स्थान है, भ्रुकुटी के मध्य, जिसका हमें ज्ञान नहीं था, जिसका हम अज्ञान हो गया था हमें। तो परमात्मा आकर के, शिव आकर के हमें ये ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। आत्मज्ञान देकर, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र परमात्मा हम बच्चों को प्रदान करते हैं। वो हमारी तीसरी आंख खोलते हैं। वे अपनी आंख नहीं खोलते, वे मनुष्य की आंख खोलते हैं। वे शंकर की तीसरी आंख खोलते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि शंकर कौन है। देखिए, बहुत ही सुंदर और रोचक तथ्य हैं ये। आप देखते हैं शंकर के साथ में पार्वती, गणेश, कार्तिकेय को दिखाते हैं। तो फैमिली किसके होती है? फैमिली तो हम इंसानों के हैं, परिवार हम इंसानों के हैं। वास्तव में शंकर इंसान के फैमिली का प्रतीक है। जैसे कि दिखाते हैं शंकर तपस्वी मूर्त हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? उनके सम्मुख शिवलिंग रखा रहता है, अर्थात शंकर शिव का ध्यान करते हैं और शंकर के ऊपर गले में सर्प भी लिपटा हुआ दिखाते हैं। तो ये सर्प विषय विकारों का प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 विषय विकार होते हैं, जिनको सर्प के रूप में दिखाया है। और उस सर्प ने ही मनुष्य को काट के नीला पीला किया है, इसलिए शंकर का शरीर नीला दिखाते हैं। आज संसार के अंदर तांडव किसने मचा रखा है? मनुष्य ने ही तांडव मचा रखा है। आप देखते हैं चारों तरफ अस्त्र शस्त्रों की होड़, एक दूसरे का खून खराबा कौन कर रहा है? इंसान ही इंसान का खून खराबा कर रहा है। तो मनुष्य ही वो शंकर है जो विनाश का कारण बना हुआ है। वैसे भी शंकर शब्द का अगर आप शाब्दिक अर्थ लें तो शंकर का अर्थ होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड अर्थात एग्रीकल्चर के अंदर हम रिसर्च करते हैं तो 5-6 वैरायटीज़ को लेते हैं और उन सब वैरायटीज़ को लेकर के क्रॉस ब्रीड करते हैं और उससे एक नई वैरायटी निकलती है जिसके अंदर उन अन्य वैरायटीज़ के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। उसको हम हाइब्रिड सीड कहते हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्य के जितने भी अच्छे व बुरे कर्तव्य हैं उनका एक प्रतीकात्मक ये शंकर हैं। इस प्रकार शंकर शिव की संतान है। चूंकि शिव तो निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं, वे तो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते, इसलिए उनकी जो रचना थी शंकर, उसको ही हमने परमात्मा समझ लिया। क्योंकि आत्मा का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप दोनों का स्वरूप निराकार है, ज्योति स्वरूप है। कहते हैं कि शंकर जी शिव जी के ऊपर अक, धतूरा, भांग इत्यादि चढ़ाते थे जो उनको बहुत पसंद थे। वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य है। परमात्मा शिव ने हम शंकर रूपी आत्माओं को यही आज्ञा दी कि बच्चे, तुम्हारे अंदर जो कड़वाहट है, जो बुराई है, वो मुझे, मेरे ऊपर अर्पित कर दो, मुझे अर्पण कर दो। इसलिए कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के अंदर विष निकला तो उस विष को शिव जी ने धारण किया। वास्तव में जब मनुष्य के विचार सागर मंथन चलता है, संसार रूपी सागर में, जब वो अनेक प्रकार की परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में उलझता है और अच्छाई बुराई यानी देव संकल्प और आसुरी संकल्पों के बीच में जब युद्ध चलता है तो विष निकलता है। विष माना कड़वाहट, झुंझलाहट, काम, क्रोध, लोभ, मोह और गुस्सा, क्रोध जिसे हम कहते हैं, तो वो शिव ने ही पिया था। तो वास्तव में ये हम आत्माओं के अंदर से जो विष निकलता है उसको परमात्मा ही धारण कर सकता है, अन्य आत्माएं धारण नहीं कर सकती। देवताओं के पास भी वो विष को लेकर गए लक्ष्मी जी, लेकिन किसी ने धारण नहीं किया, किसी ने उसको नहीं पिया। तो वास्तव में देवात्माएं अर्थात वे तो हमारे भाई हैं, लेकिन पिता ही किसी भी प्रकार के जहर को, किसी भी प्रकार की बात को सहन कर सकता है बच्चों की। आज कोई भाई वो सहन नहीं करेगा। तो इस प्रकार इन कथाओं के, इन भक्ति मार्ग की लीलाओं के
आध्यात्मिक अर्थ हैं जो हमको समझने हैं। ओम शांति। शांति।